प्रियंका जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पतिदेव से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पतिदेव भी भगवत मार्ग में लगे, उन्हें भी भगवत प्राप्ति हो। पर जो भी सुनते हैं, जो भी सत्संग या नाम जप की पूरा दिन, मतलब जब भी वो मोबाइल पे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो मैं बोलती रहती हूँ नाम जप करो, और मतलब कह रहे हैं कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं तो कितना चिढ़ भी जाते हैं, फिर भी मैं बार बार भजन करने के लिए प्रेरित करती रही हूँ। तो कहीं मैं गलत तो नहीं? आपका कार्य कहना ठीक है, लेकिन जब हम देख लें कि हमारे कहने से इनका परिवर्तन नहीं हो रहा तो हमें दूसरा प्रयोग करना चाहिए। नाम जप करके उनको दे देना चाहिए, तो वो नाम जप जाकर उनकी बुद्धि का परिवर्तन करेगा। स्वयं नाम जप करो और अपने पति को प्रदान करो, और वो आपके पति की बुद्धि का निश्चित परिवर्तन कर देगा। जब प्रार्थना करने से परिवर्तन ना हो तो भजन से परिवर्तन करो। आप भजन करो और उनको दे दो, उनकी बुद्धि का परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। निहारिका जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो संत महात्मा जी हुए हैं उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भक्ति में, तब जाकर उन्हें कृष्ण मिले, निकुंज में वास मिला। हम मृत्यु लोक के पापी जो ना चाहते हुए भी अनजाने में न जाने दिन में कितना पाप कर देते हैं। कुछ ही माला करते हैं, संतों के मुकाबले जरा सा ही नाम जप करते हैं, तो ऐसे में निकुंज वास व अगर डिब्बा का कनेक्शन इंजन से हटा दिया जाए तो कई किलोमीटर चल पाएगा? एक चक्का नहीं घूमेगा। नहीं, अगर ब्रेक लगा के और इंजन हटा दिया जाए तो जो 2500 डिब्बा जुड़े होते हैं उनकी कोई सामर्थ्य है? अगर कनेक्शन कर दिया जाए तो जो इंजन जहां पहुंचेगा वही डिब्बा पहुंचते हैं कि नहीं? तो हम सब डिब्बा हैं, और आचार्य गुरु और संत ये इंजन है। हम अपना कनेक्शन कर लेते हैं, हम उनके चरणों की शरणागति ले लेते हैं, हम उनसे अपना संबंध मान लेते हैं। हमारे गुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं, तो वो हजारों को ले जाते हैं। इंजन में 2 ही 3 होते हैं, लेकिन डिब्बा में 150 बैठे होते हैं, और हर डिब्बा में 100-150 तो 200-400-500 एक ट्रेन में जाते हैं। तो ऐसे संत जो भगवान के रात दिन भजन में लगे हैं वो हजारों को समेट के ले जा सकते हैं। जो अधिकारी नहीं है उनको भी सात तरती सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाते वो लोक के लोक को तार देते। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तो ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि वो इतना भजन करते हैं तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हम ऐसे प्राप्त कर पाएंगे जैसे पूरा फुल पावर इंजन में होता है। डिब्बे में कोई पावर नहीं होता, पर डिब्बे का कनेक्शन इंजन में होने से वो उसी पावरफुल इंजन के बराबर दौड़ता है, और जहां इंजन पहुंचता है वहां वो डिब्बा भी पहुंच जाता है। तो हम लोग एक डिब्बे की तरह हैं, जैसे 500 लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन हम में पावर अपने को भी कल्याण करने का नहीं। तो हम आचार्य की शरणागत है, हम गुरुदेव की शरणागत है। वो भगवान पावर दिए हैं आचार्य को, गुरुदेव को, वो हमें पार कर देते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा सके। बस उनकी कृपा से हम जिन हजारों को चयन किया वो उनकी कृपा से पास हो जाते हैं, वो उनकी कृपा से पार हो जाते हैं। तो हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें संत पर, भगवान के आचार्यों पर पूर्ण विश्वास करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारा संबंध हो जाए कि हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, इसी संबंध से भगवान कल्याण कर देते हैं। संबंध में बहुत बड़ी ताकत है। हमारा जन्म जन्मांतर से भगवान से संबंध है। मैं ईश्वर का अंश हूं, पर ये भूल चुका हूं और नए नए संबंध स्थापित कर लिए, और भगवान का जो हमारा पुराना संबंध उसको भूल गए, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। तो गुरु के संग से भगवान के संबंध की होते हुए भी नवीन स्मृति जागृत हो जाती है। और जहां यह आया कि मेरे भगवान मित्र, मेरे भगवान पति, मेरे भगवान पुत्र, मेरे भगवान स्वामी, तो बस भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। नितेश कुमार जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे मीरा जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, महाराज जी वैसे ही अनुराग, वैसा ही प्रेम कैसे होगा श्री जी के प्रति? अब हम मीरा जी तो नहीं बन सकते, लेकिन मीरा जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर जहां मीरा जी पहुंची वहां पहुंच सकते हैं। मीरा जी तो नहीं बन सकते। हलाहल विष का कटोरा पी करके नाचती रही मीरा जी जैसे हम नहीं बन सकते। मीरा जी तो मीरा जी हैं, अद्वितीय है। उनके जैसे जीवन में कभी
किसी भोग को स्वीकार नहीं किया उस देवी ने। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बचपन से लेकर पूरा जीवन निर्वाह हम तो उनकी चरणों की धूल की याचना करते हैं। मीरा जी बनना तो बात अलग है, मीरा जी कृपा कर दें और थोड़ा सा श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, थोड़ा भगवान नाम में प्रीति हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उन देवी जैसी हमारी सामर्थ्य किसी की नहीं है, क्योंकि उन बचपन से लेकर भगवान के प्रेम में मतवाली मीरा। हम लोग तो बचपन से लेकर भोगों में मतवाले हो रहे हैं, संसार में मतवाले हो रहे हैं। वो केवल बचपन से जब से सुध संभाली होगी तब से श्री कृष्ण प्रेम के सिवा कोई अन्य बात नहीं। तो मीरा जी जैसा बनने की बात तो हम, प्रहलाद जी जैसा बनने की बात तो हम नहीं कह सकते, ध्रुव जी जैसा बनने की बात तो नहीं कह सकते। हाँ, इन महापुरुषों की कृपा से इनके बताए मार्ग पर चलने की सामर्थ्य हमें आ जाए, ऐसी बात हम मांगते हैं। और नाम जप करो, नाम जप में सारी सामर्थ्य विराजमान है। नाम जप नहीं तो फिर सब नाटक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राम 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 राम। देखो आप सामर्थ्य आती है कि नहीं, खूब नाम जप करो। तेजेंद्र गुजर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं नियमित पूजा पाठ या भक्ति करता हूँ, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भक्ति पे संदेह होने लगता है, लेकिन जब इच्छाएं पूरी होती है तो भक्ति में मन ज्यादा लगता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? अज्ञानी जीव हैं इसलिए ऐसा लगता है। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार करें तो हमें लगता है कि वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे हमें भोजन चाहिए, मिल जाएगा, वस्त्र चाहिए, मिल जाएगा। अब क्वालिटी वस्त्र की चाहिए, अब वस्त्र की क्वालिटी चाहिए तो एक से एक महंगे वस्त्र है, फिर उसके लिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। केवल मांगने से नहीं होगा, कर्तव्य करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर क्वालिटी का वस्त्र, लेकिन वस्त्र चाहिए वो मिल जाएगा। अब वो हमारी आवश्यकता भोजन, जीवन के लिए वायु, पृथ्वी, आकाश, खाना पीना, सोना जागना, ये सब भगवान दिए हैं सबको। लेकिन हम परेशान हैं अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छाओं में। अगर भगवान ने हमको साइकिल दे दी तो बगल से स्कूटर वाला निकल रहा है। अब समस्या है कि बगल से स्कूटर वाला जा रहा है, तो अब स्कूटर की इच्छा हुई, स्कूटर से चल रहे थे, पानी गिर रहा है तो बंद शीशा की कार में वो आराम से जा रहा है। अब कार की इच्छा हो गई, कार से जा रहे थे तो जाम लगा हुआ था, ऊपर से हवाई जहाज निकला, अब हवाई जहाज की इच्छा हो गई। तो इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती, आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं। तो हमें लगता है आवश्यकता अनुसार यदि इच्छा करें तो भगवान पूर्ण कर देंगे भजन करते हुए, और अनावश्यक इच्छाएं भगवान नहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि अखंड सृष्टि है भगवान की, अनंत सृष्टि भगवान की। जहां तक देखो सृष्टि, कितने जीव, सबका भरण पोषण, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर एक इच्छा कोई हमें बोले कि हमारी केवल एक इच्छा, इसके बाद कभी इच्छा नहीं करूंगा, तो हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा मत कर लेना, लेकिन इच्छा पूर्ति होते ही 2-4 इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति में ना लगकर हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मैं आपका भजन करता हूं, धर्म से चलने की कोशिश करता हूं, और प्रभु आप देख लो, आपने परिवार दिया है, आपने हमें कुछ कर्तव्य कर्म दिए हैं, इनका पालन पोषण करना है, पढ़ाना लिखाना है, ब्याह बर करना है, प्रभु आप देख। तो हमें लगता है भगवान यथा योग्य सबको दे रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार सबको दे रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको फल भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान पर तो अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने भजन को और बढ़ाना चाहिए। और दूसरी सूक्ष्म बात यह है कि हम भजन भी कर रहे हैं और आवश्यकताओं की जो हमारी है उससे कामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा पाप प्रबल है तो वो हमें पूर्ण नहीं होने देगा। तो हमें भजन के बल से पाप भी नष्ट करना है। जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें भगवान को तो कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे जब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तो क्या करेंगे। सोचो, भगवान की उपस्थिति में दुर्योधन उपद्रव कर रहा है पांडवों के साथ,
कितना कष्ट दिया, लेकिन अगर प्रारब्ध में भोगना है तो भगवान चुप बैठे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कपटी शकुनी के पासों के प्रभाव से वो हार गए और उनको भोगना पड़ा। तो इतने धर्मात्मा अवतारी महापुरुषों को भोगना पड़ा, तो हम लोग तो कर्म बंधन से बंधे जीव हैं। भगवान पर कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सूर्य की ताकत नहीं है कि वो हमें अंधेरा दिखा दे, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान की हम अगर विनोद भाषा में कहें तो ताकत ही नहीं कि किसी का मंगल कर दे, क्योंकि वो मंगल भवन है। वो मंगल भवन है, किसी का मंगल नहीं कर सकते। जब जहर लगाकर दूध में भगवान को पिलाने पूतना आई तो उसे यशोदा मैया की गति दी। तो जो प्यार से भगवान की पूजा करते हैं उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है? जो राक्षस भगवान को मारने आए, योगीजन दुर्लभ गति भगवान ने उनको दी, तो जो भगवान का भजन करते हैं उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है? भगवान मंगल भवन है, अमंगल हारी है। हमें भगवान पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। जरूर हमारी कामनाएं ऐसी होंगी जो पूर्ण होने पर हमें संसार में फंसा दे, इसलिए भगवान पूर्ण नहीं होने देते। हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए। हमें भगवान से तो अश्रद्धा करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, और हमारा जीवन गड्ढे में गिर जाएगा और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि हम भगवान के प्रति नास्तिकता लाने लगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हम आपको बताएं आज तक की बात, सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए, ऐसे। एक उदाहरण बताइए ना महाराज जी। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, ए आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई? जे हुई छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ अगर वहां फंस जाते तो क्या? दूसरा उदाहरण, महोबा से हम बनारस जा रहे थे। हमारे पास छोटी सी टिकट थी, और जो दे दिया था, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अंग्रेजी हमें बिल्कुल नहीं आती, तो वो ऐसे जनरल की टिकट दे और हमको बैठा दिया था एसी वाले उसमें, अच्छे वाले उसमें। तो हम तो टिकट है ये बात से हम बैठे थे, बाबा जी हमें क्या फर्क। इतने में वो पूरा बैच आया। जब 4-6 स्टेशन निकल गए तो हमारे का टिकट, तो हमने बड़े गर्व से दिखा दिया। तो उनका ये क्या है? ये पहली बात तो आप कोच में बैठे हुए हो, इसकी टिकट नहीं आपकी, और दूसरी बात ये जनरल की टिकट और 3 स्टेशन की टिकट है। आप कहाँ जा रहे हो? हम कहा बनारस। तो बोले आपके पास टिकट ही नहीं। अब वो जो 2-4 सबकी श्रद्धा संतों पे थोड़ी होती, तो वो गालियां बकने लगे। बोले खड़े हो। तो हम खड़े हो गए, बस भगवान का चिंतन किया कि हमको तो प्रभु कुछ पता नहीं है, ना हमारे पास पैसा है। तुरंत ऊपर से एक आदमी उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की। तुरंत हमको इतना बड़ा कागज जैसा उन्होंने दिया और उसको रुपए गिन के दिए और कहा महाराज जी आप बैठ जाइए। हम आराम से बैठ गए, वाराणसी में उतर गए। कौन था? किससे हमारा परिचय था? 1 सेकंड में भगवान ने, ऐसे एक जगह नहीं, हमने हजारों बार देखा कि हमारे भगवान हमारी एक एक बात सुनते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हम अगर ऐसा अनुभव न हो तो हम बाबा जी लोग जिए कैसे? रोटी दाल के लिए थोड़ी जी रहे हैं, भगवान के प्यार के लिए जी रहे हैं। उनका संबंध है, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। भारी से भारी समस्या को मिटाते हुए भगवान को देखा, भारी से भारी। एक बार हम आ रहे थे गिरिराज जी की परिक्रमा दे के, रात्रि के 2 बजे के लगभग, और वो जो ऊपर ऐसे बने होते डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई। वो सो गया ड्राइवर, जो ये ऐसे चढ़ी हो गाड़ी एकदम पलटने वाले से कहा राधे श्याम, गाड़ी बंद, वो वैसे खड़ी हो गई। अब ड्राइवर एकदम उतरा और कहा माफ कर दीजिए, माफ कर। वो मतलब भयभीत हो गया कि लोग मारेंगे। हम कहा नहीं नहीं,
उसने कहा हम सो गए पता नहीं कैसे, माफ कर दीजिए, कभी नहीं सोए। हम कहा बिल्कुल ना, तो पीछे से कोई गाड़ी आई, ना अपनी गाड़ी पलटी, सब सुरक्षित। भगवान का एक एक पल अपने भक्तों का साथ देते देखा गया है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ, भगवान बहुत कृपालु है। हजारों घटनाएं ऐसी जीवन की है जिनमें दिखाई दिया मेरे भगवान ने तुरंत व्यवस्था की, तुरंत संभाला, तुरंत नहीं तो घटना घट जाती। महाराज जी, आप परिक्रमा मार्ग पे बताते थे कि एक सीधा मोटरसाइकिल हाँ, वो शराब पिए मोटरसाइकिल से सीधे आया और हमारे दोनों पैरों के बीच में उसका मोटरसाइकिल का पहिया, हम कहा राधा, मोटरसाइकिल बंद। हम कहा ए भैया, तो वो नशे में था। हम कहा ए भैया ये क्या है? तो उनका ए बाबा तू बता मोटरसाइकिल बंद कैसे हो गई? हम कहा आपने नहीं बंद किया क्या? बोले नहीं। तो हम कहा हमारे ठाकुर जी ने बंद किया। राधा वो बंद। श्री जी सब कितनी बातें, भगवान सब पूरा जीवन ही भरा हुआ है। 55 से 13 वर्ष से लेकर के आज 55-56 वर्ष की आयु उन्हीं की शरण में तो व्यतीत हो रही, उन्हीं की शरण में। चारू आनंद जी हरिद्वार से जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने पति अथवा बच्चों में से किसकी तरफ ज्यादा कर्तव्य निभाना चाहिए? दोनों की तरफ हमारा समान कर्तव्य है। एक जगह हमारा वात्सल्य है जो हमारे पुत्र हैं, और एक तरफ हमारा धर्म है जो हमारे पति हैं। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप भगवान के स्वरूप पति हैं। जब दोनों में अलग होने की बात हो कि हम किस पक्ष में जाएं, तो पति पक्ष में, और पति को अनुकूल करके फिर पुत्र का पालन पोषण करना। पक्ष लेंगे पति का, लेकिन उसको अनुकूल करके वात्सल्य के द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा करवाएंगे, अपने पुत्रों का पालन करवाएंगे। पर जब उस समय हमें अलग होने की बात आएगी तो हम पक्ष पति का लेंगे। पति का पक्ष इसलिए वो धर्म कहता है, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, और फिर उनको अनुकूल करके हम अपने पुत्र का पालन पोषण करवाएंगे। दोनों के प्रति हमारा प्यार है, एक तरफ वात्सल्य है और एक तरफ हमारा धर्म के युक्त संबंध है, इसलिए हमें दोनों का आदर करना है। प्रियंका सोनू राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप और इनके शरीर के पति शरणागत हैं, छवि सेवा और नाम सेवा कर रहे थे, बट शरणागति के बाद विग्रह सेवा की मन में लालसा हुई और विग्रह सेवा प्रारंभ कर दी, परंतु बहुत डर सा लगा रहता, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। नहीं, कोई त्रुटि नहीं। कैसे ठाकुर सेवा करनी चाहिए अपने घर के पुत्र जैसी, डरना नहीं चाहिए, अपने पुत्र जैसी करनी चाहिए। जैसे अपने पुत्र को स्नान करवा रहे, अपने पुत्र को पवा रहे, अपने पुत्र, तो कोई डर लगता है क्या? अपना पुत्र है तो ऐसे अपने विग्रह रूप में भगवान आए हैं, उनको स्नान करवाना, उनको कपड़े बदलना, पोशाक धारण करा के आभूषण पहनाना, खवाना पियाना, दुलार करना, थोड़ा चिबुक पे हाथ रखकर मुस्कुराकर उनसे बात करना। ऐसे अपनेपन से बात करो तो ठाकुर जी सब अपराध की भावना न होगी। अपराध की भावना करोगे तो डर जाओगे, फिर सेवा कैसे होगी? डर कर थोड़ी सेवा होती, सेवा तो प्यार भर करके होती। हमारे ठाकुर हम अपने पास सुलाते हैं, कभी दुलार करते, वो सो रहे हैं दुलार कर रहे हैं, हम उनके चरण दबा रहे हैं, कभी पंखा करें। ग्रस्त में इसलिए डर लगता है। बस देखो, गृहस्थ में सावधानी इतना है कि अपवित्र दशा में उनको मत छुओ, बस। जैसे मासिक धर्म में है या पति संयोग धर्म में है, ऐसे समय के बाद फिर स्नान आदि करके उनका स्पर्श करो, बस, और कोई बात नहीं। गृहस्थी में और कोई बात नहीं। खूब सेवा करो, खूब दुलार करो। गृहस्थी में तो और बढ़िया सेवा है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बनाना होता है तो चट उनके सामने पवा दिया, उनको पवा करके, हाँ बहुत उसमें सुविधा है। अपने बाबा जी लोग तो कितना पवाएंगे, लेकिन गृहस्थी में तो कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, थोड़ा थोड़ा भोग लगाते रहो। बहुत उनके सामने पधरा दो, कवल से 2-4 कवल पवाओ, बस छोड़कर अपने कार्य में लग जाओ। वो पा रहे हैं, फिर अपना उठाकर प्रसादी सबको घर वालों को पवाया। बहुत आनंद रहता है, निश्चित कल्याण हो जाता है। घर में अपने ठाकुर विराजमान है, निश्चित मंगल हो जाता है। डरो मत, ठाकुर जी अपने घर के हैं। आनंद तो बहुत आ रहा है सेवा में, बस आपकी आज्ञा। हाँ नहीं, खूब खूब अपने पुत्र की तरह दुलार करो, उनको भगवान की तरह। भगवान मानोगी तो डर जाओगी, भगवान मत मानो, पुत्र मानो।